फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में मॉडल्स अगर आप देखें और मॉडल्स में शुड को अगर आप समझे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग में चीजों को समझना चाहते हैं, शुड को अनदेखा मत करना। 5 मिनट की वीडियो में आप शुड और शुड हैव दोनों को समझ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको इनका एप्रोप्रिएट रूल पता लगेगा, आप सेंटेंस में लगा पाएंगे, आप किसी से बात कर पाएंगे। मैंने ये भी देखा कई बच्चे शुड को और मस्ट को कैसे भी लगा देते हैं, उनको नहीं पता बेसिक डिफरेंस क्या है, मस्ट कहां आना चाहिए, शुड कहां आना चाहिए, नहीं पता, जहां मन करता है वहां लगा देते हैं। अभी हम शुड और शुड हैव को देख रहे हैं, बड़ा आसान रूल है। इसके हिंदी वाक्यों में पहचान है चाहिए। ये वाला चाहिए नहीं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए कि हमें काम संभल कर करना चाहिए, हमें रास्ता देखकर पार करना चाहिए। तो शुड चाहिए, इसकी पहचान है। बेसिकली शुड को हम मोरल और एथिकल चीजों के लिए यूज करते हैं। अब भैया ये मोरल और एथिकल क्या है दोस्तों, वो चीज है, नैतिक चीज है, नैतिक चीजों के लिए हम शुड लगाते हैं। जैसे सेंटेंस है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या इसके पीछे आप क्यों लगाओगे? नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें खाना आराम से खाना चाहिए। तो बेसिकली शुड का जो रूल है, जो ब्रिटिश और अमेरिकन में जो रूल है शुड का, वो यही है कि ये मोरल और एथिकल चीजों के लिए यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, यानी जो 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी गो, वेंट, गोन, फर्स्ट कौन सी है? गो, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे शुड के साथ। दोबारा से तीनों रूल को जल्दी से देखिए। शुड वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए, हमें काम समय पर करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मोरल और एथिकल चीजों के लिए शुड का प्रयोग होता है। ये बेसिक रूल है मस्ट का, शुड का माफ कीजिएगा। और यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मॉडल जो अपने साथ हैव लगाएगा तभी थर्ड फॉर्म आएगी। क्या यहां पे हैव आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं ज्यादातर मॉडल्स में सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एग्जांपल ना आपको और अच्छा समझाएगा दोस्तों। कह रहा है हमें देश की सेवा करनी चाहिए, क्या इस सेंटेंस के पीछे आप क्यों लगाओगे? क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तो स्वाभाविक बात है कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। क्या आप किसी को बोलोगे मैं क्यों करूं? नहीं, दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। वी शुड सर्व द नेशन, तो सेवा करना क्या होता है? सर्व, वी शुड सर्व द नेशन। आपको स्वस्थ रहना चाहिए, आपको स्वस्थ रहना चाहिए, तो यू शुड स्टे फिट। अब रहने के लिए स्टे लगेगा या रिमेन भी लग सकता है, तो यू शुड स्टे हेल्दी, यू शुड स्टे फिट। हम हेल्दी की जगह फिट भी लगा सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट। आपको जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट हो जाएगा दोस्तों। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो यू शुड नॉट किल एनिमल। शुड नॉट को शॉर्टकट में शुडंट या शुंट बोल देते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में शुंट बोलते हैं, अमेरिकन में शुडंट बोल देते हैं, दोनों यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव शुडंट, तो क्या हो जाएगा? यू शुडंट किल एनिमल्स। अब इंटरोगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? शुड पहले स्थान पे आ जाएगा, है ना। क्या हमें जिम जाना चाहिए? शुड वी गो टू जिम। क्या हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए? शुड वी सर्व द पीपल। क्या हमें माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए? शुड वी स्पेंड टाइम विद द पेरेंट्स। ऐसे करके शुड पहले स्थान पे, फिर सब्जेक्ट, शुड वी गो टू जिम। क्या हम अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्या हमें यह काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए? तो नोट कहां आएगा? हमेशा सब्जेक्ट के बाद। क्या हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए? शुड वी नॉट टॉक मच, शुडंट नहीं आएगा, शुड वी नॉट टॉक मच। दोस्तों ग्रामेटिकली अगर आप करेक्ट रहेंगे, आपके पास बोलने में एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको ग्रामर का रूल पता है। अच्छा, ये हो गया शुड। अगर यही सेंटेंस था लग जाए तो क्या होगा? हमें वहां जाना चाहिए था। अगर चाहिए अपने साथ था लगा ले तो हो जाएगा शुड हैव, यानी क्या हो जाएगा? अगला वाला दोस्तों, ये है शुड हैव। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसका यूज स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में इतना ज्यादा है कि अगर इसका रूल आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश ग्रामर में अधूरे हो। 2 मिनट में मैं समझा रहा हूं। शुड आपने पढ़ लिया, अब हमारे सामने शुड हैव है। जैसे ही शुड हैव लगेगा तो चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, ये सब आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अंत में क्या है? चाहिए पहचान है इसकी। भूतकाल की किसी घटना पर सब्जेक्ट अपना अफसोस दिखा रहा है। समझो एग्जाम्पल के थ्रू, मैं कह रहा हूं यार हमें मयंक की शादी में जाना चाहिए था, तो यानी हम गए नहीं, अफसोस दिखा रहे। हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था, यानी नहीं किया। यानी ये रूल बिल्कुल सही है कि सब्जेक्ट पास्ट की घटना पर अपना अफसोस दिखाता है। देखो दोस्तों, हैव आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको, कोई भी मॉडल अगर अपने साथ हैव लगाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो हैव है, थर्ड फॉर्म आएगी। यानी अब जो भी सेंटेंस बनाओगे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल कह रहा है वी शुड हैव
met him, हमें उससे मिलना चाहिए, और हमें उससे मिलना चाहिए था। We should have meet की थर्ड फॉर्म met, we should have met him। You should have gone to school, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यानी वो स्कूल नहीं गया, तो जाना क्या होता है? गो। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। You should have gone to school। You should not have eaten food, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यानी should have का नेगेटिव, should have का नेगेटिव। देखो should have का नेगेटिव, should have के बीच में आएगा नॉट। देखो यहां हम इसे नेगेटिव बनाओगे तो नोट यहां होगा। आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ईटन फूड। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? शुड वी हैव इनवाइटेड हर, क्या हमें उसे इनवाइट करना चाहिए था? अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुड वी नॉट हैव इनवाइटेड हर, क्या हमें उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था? वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ता है, उसी का नाम है रिवीजन। रिवीजन किसी भी चीज की सीखने की रीढ़ की हड्डी है। आप कितने भी कमजोर हो पढ़ाई में, अगर आप रिवाइज में बिलीव करते हो, आप एक दिन आगे निकल जाओगे। इसलिए रिवाइज पे बिलीव करें, अपने सेंटेंस जरूर बनाए। मैंने 6 बनाए, अगर आपने अपने खुद के 20-25 नहीं बनाए तो आपको नहीं आएगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? शुड वी हैव रिप्लाइड टू हिम या रिप्लाइड हिम, क्या हमें उसे रिप्लाई करना चाहिए था? क्या हमें उसे, तो ऐसे करके ये रूल हो जाएंगे दोस्तों शुड हैव के। तो आपने शुड और शुड हैव दोनों को देखा। शुड के अंदर चाहिए पहचाने, शुड हैव के अंदर चाहिए था। शुड के अंदर क्या था? एथिकल और मोरल चीजों के लिए बना रहा था। शुड हैव के अंदर भूतकाल की घटना पर अफसोस दिखा रहा था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है, जिसमें कह रहा है कि हमें वहां जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर। हमें राम से बात करनी चाहिए थी, वी शुड हैव टॉक टू राम। हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था, वी शुड हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। तो ये है इसमें दोस्तों इंग्लिश लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना कितना टाइम बिता रहे हो लर्निंग के पीछे। आप पीछा छुड़ा रहे हो या उसके साथ दिल लगा रहे हो। ये 2 सेंटेंस डिसाइड करेंगे आपकी जर्नी कि आप कितना अच्छा और कितनी जल्दी सीखेंगे। पीछा छुड़ा रहे हो या दिल लगा रहे हो। आपको दिल लगाना पड़ता है किसी चीज के साथ, तब आप सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं। ये मेथड हिंदी मीडियम लोगों के लिए बड़ा कामयाब मेथड है। जो भी लोग जहां भी दूर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, दे कैन लर्न इट। आजकल जमाना बड़ा हाईटेक है, तो सबको अधिकार है सीखने का। उनको भेजिए, उनका मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।